भगवान ने क्षमा किया इंद्र को। और आगे एक बार रात्रि में ही स्नान को करे गए श्री नंद बाबा, वरुण देवता पकड़ के ले गए उनके दूत। भगवान तो चले गए, बैकुंठ भी चले जाते थे वो, तो उन्हें क्या है, वापस ले आए। बाबा ने सबको बताया, अरे भैया मेरे लाला के जलवे, साफ उसको साफ सैल्यूट मारे वहां तो, अच्छे अच्छे जितने देवता। अब ब्रजवासी पीछे पड़ गए, हमको भी ले चलो। शरीर सहित ग्वाल वालों को बैकुंठ भगवान ले गए, पर वहां ग्वाल वालों ने कहा भैया यहाँ नहीं रहना, हमारा ब्रिज अच्छा है, यहाँ तो कुछ नहीं, कोई राम राम भी ना करे ना, कोई कीर्तन नहीं, कोई कथा नहीं, कोई गाय नहीं, कोई लीला नहीं, तेरे ऊपर मुकुट लगाए दियो और सब जय जय, बस जय जय, पता ही नहीं चल रहा। बोले भैया दम घुट रहा है यहाँ तो, वही बढ़िया है, गाय की पूंछ पकड़ के घसटेंगे, गाय के सींगों में लटकेंगे, दही मक्खन चुरावेंगे। कल आप लोगों ने मक्खन चोरी लीला सुनी, प्यारी प्यारी। और भगवान वापस ले आए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आज की जो प्रमुख लीलाएं हैं वो दो हैं। वैसे तो आज की कथा के लिए 6-7 घंटे चाहिए कम से कम, पर एक महाराज की लीला है भगवान की, बड़ी प्यारी सी, और विवाह की लीला है। हालांकि लीलाएं तो बहुत हैं, पर 2 लीला से ज्यादा सुनाई नहीं जा सकती। आप जो कहो वो सुना देंगे। अभी तो महाराज है, इसके बाद कुछ लीलाएं भगवान जाते हैं, अक्रूर जी आते हैं और कंस का वध करते हैं, एक वो लीला है, उसे विस्तार किया जा सकता है। या गोपी उद्धव और भगवान का विवाह तो करना ही पड़ेगा। पर आइए भगवान के महाराज में प्रवेश करें, और महाराज में प्रवेश करने के लिए सभी को गोपी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? गोपी। ओ भैया भागो मत, वैसी वाली गोपी नहीं कि दाढ़ी आड़ी बना के मूंछ फिर लिपस्टिक लगा के बैठ जाओ। गोपी प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवत रस पिए वह गोपी। गोपी का अर्थ होता है हमारे मन में, जीवन में, तन में भगवान ही भगवान हो, बस सो हम गोपी बन गए उस समय। और प्रवेश करने के पहले यह भी समझ लीजिए, गोपी माने कोई साधारण स्त्रियां नहीं ना, समय नहीं है बताने का, बस इतना समझ लीजिए, वेदों की ऋचाएं गोपी बनकर के आई। मत्स्य कन्याएं, जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ तो विमोहित हो गई भगवान के सौंदर्य पर। भगवान आपका संस्पर्श चाहिए, भगवान ने कहा अभी नहीं, द्वापर में आना। दंडकारण्य वन में तमाम ऋषि मुनि सीता मैया को देख करके प्रफुल्लित हो गए कि वाह, इसका भाग्य तो देखो, परम पिता परमेश्वर आगे आगे, पीछे ये कंधे में हाथ रख लेती है, संस्पर्श मिल रहा है। कभी रास्ता खराब होती है, गिरने लगती है तो भगवान तुरंत हाथ दे देते हैं, पकड़ लेते हैं, संभाल लेते हैं। जिसको हर क्षण भगवान संभाले, इससे बड़ा भाग्य क्या। कभी 1-2 सेकंड के लिए हमें भी संभालोगे प्रभु? ऐसे ही भगवान मुस्कुराए, बोले अभी नहीं, द्वापर में आना, तब मैं रास बिहारी बन के आऊंगा। अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। वह ऋषि हैं, वह ऋषि मुनि, वह गोपी। उधर जब भगवान आने वाले थे तब ब्रह्मा ने आदेश किया कि भगवान का अवतार होने वाला है, जाओ देवताओं ब्रिज में, अगर उनकी लीला का आनंद लेना हो। वह आ गए सब, कोई गोपी बन गया, कोई ग्वाल बन गया, कोई गाय बन गया। हाँ, वेदों की ऋचाएं, मत्स्य कन्याएं, भगवान ने तो सबको एवं मस्त और उनकी कामनाएं पूरी की। उदाहरण, भगवान राजा बलि के यहाँ गए, उनकी पत्नी थी, बेटी थी रत्नावली और विंध्यावली। रत्नावली ने देखा, इतने छोटे तो थे ही, उनका रूप सौंदर्य, और सोचने लगी कि हे भगवान, ऐसा ही बालक मुझे दे दो, फिर मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी, अपना स्तनपान कराऊंगी, कितना अच्छा लगेगा। भगवान ने देखा मन ही मन, एवं मस्त, ऐसा ही होगा। और जब भगवान ने 2 ही पग में सब नाप लिया, बाप को बांध के डाल दिया, तो सोचने लगी ऐसा बेटा हो तो मार ही डालूं। भगवान ने कहा एवं मस्त, ये भी कर लेना, बना दिया पूतना, दोनों कामनाएं पूरी।
स्तन में जहर लगा के आई, मारने का उपक्रम हो गया और माँ की तरह स्तनपान कराया, दूध भी पिया भगवान ने, माँ भी, दोनों कामनाएं। ऐसे सब गोपियां हैं, गोपियों के प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बतावें, अगर एक पंक्ति में बताना हो तो आइए। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के दिव्य महाराष्ट्र में, और हम सभी लोग महाराष्ट्र में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके प्रवेश करें। उसके पहले केवल 2 बार भगवान को अपना बना लें बस। और मुझे भरोसा है सभी बोलेंगे इस बार, सभी इस बार तो बड़ी होशियारी लोगों ने कर ली, पहले से जप। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, एक एक अक्षर सिखा रहे थे तो आप बोल नहीं रहे थे, इकट्ठा बोल दिया तो बोलने लगे। देखो ये होता है प्रवचन का, कथा का प्रभाव। सच में आप सबको प्रणाम है, वास्तव में आपके अंदर गोपी भाव आया है, वास्तव में। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। पीछे वाले भी बोलो, टिकट है ये राम नाम का, और कोई वहां चलता नहीं 100-500 का नोट, यही चलेगा। राम नाम, केवल राम नाम, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। अब क्या करें, आप गाओ, ठीक है? अब सब लोग गाना बड़े प्रेम से उत्साह से, आपको बहुत अच्छी कसम है। तो कौन हमने बुरी कही? कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हाँ, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। अपने पीछे वाली लड़की को खड़ी करो, छोटी वाली को, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सभी लोग तालियां बजाओ। सबसे अच्छा गा रही है, अब खड़े खड़े गाना, तुम फिर इधर आके प्रसाद लेना है। हाँ आ जाओ, फटाफट आओ, हमारे पास आओ, आजा। इधर पंडित जी हमारे साथ गाएगी, हाँ पंडित जी वो उठाओ, तिलक करने वाला। आप सभी बोले कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हाँ, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। अब देखो ये सब तुम्हारा है, ठीक है? वो टीका करने वाला दूसरा। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री श्री हरि कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद।